तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प या कह लीजिए एक बहुत ही अजीब मेडिकल विरोधाभास की बात करने वाले हैं। हम अक्सर अपनी पाचन शक्ति और शरीर के संकेतों को एक सीधे साधे तरीके से देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर एबिस कैनेडेंसिस से जुड़े उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो इन सारे नियमों को चुनौती देता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां आपको एक ही समय में, जी हाँ बिल्कुल एक ही समय में, जबरदस्त भूख भी लग रही है और पेट एकदम भारी भी महसूस हो रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही रियल और परेशान करने वाली सिचुएशन है। तो चलिए इस पैराडॉक्स की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपका शरीर लगातार खाना मांग रहा है, आपको जोरों की भूख लगी है, बॉडी बार बार सिग्नल दे रही है कि भाई कुछ खाइए। लेकिन जैसे ही आप खाने का एक छोटा सा निवाला भी अंदर लेते हैं, आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करता है मानो आपने अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा खा लिया हो। तुरंत भारीपन। ये सच में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है। हमारी स्रोत सामग्री ठीक इसी विरोधाभास पर फोकस करती है। लगातार भूख, फिर भी तुरंत भारीपन। जीव विज्ञान के सामान्य नियमों के हिसाब से तो भूख और भारीपन एक साथ होने ही नहीं चाहिए, पर यहाँ ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। ये दरअसल एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लूप है। एक तरफ है अत्यधिक भूख और दूसरी तरफ संतुष्टि का नामो निशान नहीं। सोचिए, भूख इतनी तेज है कि आपको कुछ न कुछ खाना ही पड़ता है, लेकिन खाने के बाद जो एक सुकून या तृप्ति मिलनी चाहिए वो बिल्कुल मिसिंग होती है। नॉर्मली क्या होता है? भूख लगी, खाना खाया और शरीर को एक आराम का एहसास हुआ। लेकिन यहाँ भोजन वो राहत दे ही नहीं पाता। शरीर एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां वो खाना तो मांगता है, पर उस खाने से मिलने वाली संतुष्टि को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो इस अजीबोगरीब समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एबिस कैनेडेंसिस की, जिसे हेमलॉक स्प्रूस रेमेडी भी कहा जाता है। प्रकृति के पास हमारे लिए क्या क्या है ना? ये कोई लैब में बना केमिकल नहीं है, बल्कि सीधे हेमलॉक स्प्रूस पेड़ की छाल से तैयार की जाने वाली एक बहुत ही जानी मानी होम्योपैथिक औषधि है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इसका मुख्य इस्तेमाल पाचन तंत्र और पेट की समस्याओं को सुधारने के लिए किया जाता है। ये लेखना वाकई अद्भुत है कि हमारी बॉडी की इतनी कॉम्प्लेक्स और उलझी हुई समस्याओं का हल एक पेड़ की छाल जैसे मजबूत प्राकृतिक तत्व में छिपा होता है। जो लोग उस असंतोषजनक भूख और भारीपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये औषधि विशेष रूप से काम करती है। अब आते हैं इसके सबसे मेन और सच कहूं तो सबसे अनकंफर्टेबल लक्षण पर। वो पेट में पत्थर वाली फीलिंग। लिटरली ऐसा लगता है जैसे पेट में पत्थर रखा हो। और ये कोई मुहावरा या सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक एक्चुअल बहुत ही इंटेंस सेंसेशन है जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। होता यह है कि खाने का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा भी पेट में एक चट्टान जैसा भारीपन पैदा कर देता है। पेट सिर्फ भरा हुआ ही फील नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक भारी भरकम पत्थर अंदर रख दिया हो। ये इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि पाचन का ये विरोधाभास शारीरिक रूप से कितना तकलीफदेह हो सकता है। ये कोई हल्की फुल्की एसिडिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सेंसेशन है जो आपके पूरे दिन को डिस्टर्ब कर सकता है। और जाहिर है, इस अपच का असर सिर्फ पेट तक तो रहेगा नहीं। ये एक पूरे डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, जहां एक के बाद एक कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहानी शुरू होती है अपच से। खाना ठीक से पचता नहीं है, जिससे लगातार एक बेचैनी बनी रहती है। अब खाना नहीं पचेगा तो गैस और पेट फूलने की समस्या तो आएगी ही। खाना खाते ही पेट एकदम सूज जाता है, और क्योंकि शरीर को खाने से सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। ये खराब पाचन का एक सीधा रिजल्ट है। इसके अलावा स्रोत में एक और दिलचस्प पॉइंट बताया गया है। होम्योपैथी में इस औषधि का एक सेकेंडरी इस्तेमाल भी है, महिलाओं में गर्भाशय से जुड़ी कुछ समस्याओं के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ एक खराब पाचन तंत्र पूरे शरीर को अलग अलग तरीकों से इम्पैक्ट कर सकता है। तो इन सब लक्षणों को मिलाकर अगर हम एक आइडियल केस देखें तो वो कैसा होगा? चलिए एक सिंपल क्लिनिकल उदाहरण से समझते हैं। इसे हम 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, व्यक्ति बस थोड़ा सा खाना खाता है, लिटरली बस शुरुआत ही करता है। स्टेप 2, तुरंत बाद पेट अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस होने लगता है, बिल्कुल उसी पत्थर की तरह, और भयंकर गैस बनने लगती है। लेकिन अब आता है स्टेप 3, जो इसका सबसे अजीब हिस्सा है। इतनी भारीपन और असुविधा होने के बावजूद इंसान को बार बार फिर से भूख लगने लगती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला थका देने वाला लूप है, और स्रोत के मुताबिक ठीक यही वो परफेक्ट सिचुएशन है जहां एबिस कैनेडेंसिस के इस्तेमाल पर विचार किया जाता है।
तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम अक्सर पेट की समस्याओं को बहुत ही कैजुअल तरीके से लेते हैं, बस एक गोली खाई और काम खत्म। लेकिन अगर हम शरीर के इन अत्यधिक विशिष्ट और अजीबोगरीब सिग्नल्स को, जैसे कि भूख और भारीपन का एक साथ होना, इग्नोर करने के बजाय उन्हें सुनना शुरू कर दें, तो क्या होगा? क्या इससे हमारे दैनिक पाचन स्वास्थ्य को देखने का नजरिया बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। ये स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि हमारा शरीर जो कहानियां बयां कर रहा है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। अगर हम इन सिग्नल्स के प्रति थोड़े और जागरूक हो जाएं, तो हम न सिर्फ अपने डाइजेशन को बल्कि अपनी ओवरऑल हेल्थ को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।